A body is dropped from height of 40 meter. After it crosses half distance, the acceleration due to gravity ceases to act. 40 मीटर से गिरा है, जब वो आधी डिस्टेंस मतलब 20 मीटर जब वो ट्रेवल कर लेता है तब वो ग्रेविटी लगना बंद हो जाती है। तो उसके बाद फिर वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, तब तक जो वेलोसिटी गेन हो गई होगी वो हो गई होगी, फिर उसी वेलोसिटी से वो आगे के 20 मीटर कवर करता हुआ ग्राउंड को हिट कर देगा। तो यही पूछ रहे हैं, द बॉडी विल हिट द ग्राउंड विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट कर देगा। तो ये टोटल था आपका 40 मीटर, और आधी डिस्टेंस का मतलब है 20 मीटर तक एक्सेलरेशन हुआ होगा। तो 20 मीटर गिरने में जो उसने वेलोसिटी गेन कर ली होगी उसी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को जाके हिट कर देगा। तो वेलोसिटी होगी कितनी, तो वो होगी √2gh। h हाइट अगर गिर रहा है तो जो वेलोसिटी गेन होती है वो होती है √2gh। g आपका 10 है और हाइट आपकी 20 है। तो वेलोसिटी आपकी आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। इसी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को जाके हिट कर देगा, क्योंकि उसके बाद ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है। A ball is thrown from the top of a tower in vertically upward direction. Velocity at a point h below the point of projection is twice the velocity at a point h above the point of projection. कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये मान लिया एक टावर है और वहां से आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, अपवर्ड डायरेक्शन, मान लिया यू स्पीड से फेंका आपने। तो ये कुछ ऊपर तक ऐसे जाएगा और फिर इस तरह से नीचे गिरेगा। तो ये कह रहे हैं कि इस लेवल से h नीचे, इस लेवल से h नीचे जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो इस लेवल से h ऊपर यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो इससे डबल है। अगर यहाँ वेलोसिटी मैंने मानी v, तो यहाँ पे ये हो जाएगी 2v। ये भी हाइट कितनी है h उस लेवल से, और ये यहाँ से डेप्थ कितनी है, ये h। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी अगर आपकी ये v है, ये जो वेलोसिटी अगर आपकी ये v है, तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी आपकी 2v हो जाएगी। ये है सिचुएशन। तो हमसे पूछा मैक्सिमम हाइट कितनी होगी h के टर्म्स में, वो सारी बातें हमें फाइंड करनी। ठीक है, तो पहले तो हम इस h और h में v और 2v में थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 4v² इज इक्वल टू v² प्लस 2gh, जो है वो 2h बन जाएगा आपका। ठीक है, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी 2v का स्क्वायर 4v² हो गया, इनिशियल वेलोसिटी v का स्क्वायर v² है, प्लस 2gh जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक जो डेप्थ है वो 2h बन जाएगी। तो यहाँ से ये 3v² जो आपका आया वो आपका आया 4gh। तो अगर v² अपॉन जी 2g फाइंड किया जाए तो वो कितना आएगा, u² अपॉन 2g, v² अपॉन 2g। तो ये आपका आ जाएगा 2h/3। ऐसा क्यों फाइंड किया वो समझना है आपको। ऐसा हमने इसलिए फाइंड किया है क्योंकि हमें ये वाली हाइट भी फाइंड करनी है। ये वाली कितनी हाइट रही होगी, क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल अबव द टॉप ऑफ ए टॉवर। टॉवर से टोटल मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करी है, तो ये वाली हाइट तो आपकी स्मॉल h है, तो ये वाली कितनी हाइट बचेगी ये भी हमें फाइंड करनी है। तो अगर यहाँ पे अगर वेलोसिटी v है तो यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या रही होगी आपकी v, तो कितना और ऊपर गया होगा, ये जो छोटी सी हाइट है तो वो होगी u² अपॉन 2g, v² अपॉन 2g, तो वो आ रही है 2h/3। तो टोटल जो टॉवर के एंड से जो टोटल मैक्सिमम हाइट उसने अटेन करी है तो वो आपकी आ गई h प्लस 2h/3। So the answer will be 5h/3, C part. A juggler keeps on moving 4 balls in air, throwing the balls after regular interval. Regular interval में वो बॉल फेंक रहा है। When one ball leaves his hand, एक बॉल जैसे ही हाथ से निकलती है, the position of other balls, बाकी सारी बॉल्स की पोजीशन आपको बतानी है, और स्पीड कितनी दी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मान लिया ये हाथ का लेवल है उसका। ठीक है, यहाँ से बॉल वो फेंक रहा है और ये बॉल्स ऊपर जा रही हैं, इस तरह से ये बॉल्स ऊपर जा रही हैं,
और वापस हाथ के लेवल में आ जा रही हैं, और इस तरह से ये लगातार रोटेशन चल रहा है। तो वो जो बॉल फेंक रहा है वो फेंक रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। 20 मीटर पर सेकंड का मतलब ये हुआ कि इसको जाने में 2 सेकंड, आने में 2 सेकंड, यानी 4 सेकंड का टोटल मोशन है, और बॉल्स भी उसके पास 4 हैं। इसका मतलब एक एक सेकंड के इंटरवल के बाद वो बॉल्स को फेंक रहा होगा। ठीक, यानी हर दो बॉल के बीच में टाइम गैप जो होगा वो 1 सेकंड होगा। ये जो बॉल फेंकी है इससे पहली बॉल कहीं यहाँ चल रही होगी, उससे पहली बॉल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी, क्योंकि 2 सेकंड, उसको 2 सेकंड बीत गए होंगे फेंके हुए। एक एक सेकंड के बाद बॉल फेंक रहे हैं, और 2 सेकंड में बॉल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी और 2 ही सेकंड में वो वापस आ जाएगी। तो ये आपने जो बॉल फेंकी है, मान लिया ये फोर्थ बॉल आपने फेंकी, तो थर्ड बॉल यहाँ कहीं चल रही होगी, सेकंड बॉल कहीं यहाँ होगी अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और फर्स्ट बॉल उसी के बराबर हाइट पे होगी और नीचे की तरफ आ रही होगी, फर्स्ट बॉल होगी। अगले 1 सेकंड में फोर्थ बॉल पहुंच जाएगी थर्ड की लोकेशन पे, थर्ड पहुंच जाएगी सेकंड की लोकेशन पे, सेकंड पहुंच जाएगी फर्स्ट की लोकेशन पे, फर्स्ट आ जाएगी उसके हाथ में और फर्स्ट बॉल को वो फेंक देगा। ठीक, और इसी तरह से ये जो साइकिल है वो रिपीट होता रहेगा। तो हर दो बॉल के बीच में एक एक सेकंड का इंटरवल है, यहाँ भी 1 सेकंड, यहाँ पे भी 1 सेकंड का टाइम है, यहाँ पे भी 1 सेकंड का टाइम है, और यहाँ पे भी 1 सेकंड का टाइम है। तो लोकेशन हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ बॉल की लोकेशन तो हाथ ही में है। ठीक, थर्ड बॉल की लोकेशन, तो थर्ड बॉल की लोकेशन हम फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता ही थी थर्ड बॉल की 20 मीटर पर सेकंड, और उसको फेंके हुए कितना टाइम हुआ 1 सेकंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा होगा नीचे की तरफ, तो कितनी हाइट पे होगी वो बॉल, बहुत आसान है निकालना। एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अपवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी है, और उससे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 20 इंटू 1 माइनस हाफ, जी की वैल्यू 10 है और ये 1 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 15 मीटर। 15 मीटर हाइट पे होगी। दूसरी वाली बॉल कितनी हाइट पे होगी, तो वो तो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगी। तो मैक्सिमम हाइट निकालने का तरीका सीधे यू स्क्वायर पे अपॉन 2g कर सकते हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि दूसरी बॉल को फेंके हुए 2 सेकंड हो गए, तो इससे भी आप निकाल सकते हो इसी इक्वेशन से। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 2 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 40, ये हो गया 20। तो ये कितनी मीटर हाइट पे होगी, 20 मीटर हाइट पे होगी। तो जो थर्ड वॉल है वो 15 मीटर हाइट पे होगी, जो सेकंड वॉल है वो 20 मीटर हाइट पे होगी, जो फर्स्ट वॉल है उसको फेंके हुए 3 सेकंड हो गए, आप उसको भी इसी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। 20 इंटू 3 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका आ जाएगा 15 मीटर। थर्ड वॉल की लोकेशन और फर्स्ट वॉल की लोकेशन बराबर हाइट पे है। ठीक है, तो ये सबकी लोकेशन आपको पता लगी, हाइट पता लगी। 15, 20, 15. So the answer will be B part. A body is allowed to fall from a height of 100 meter. If time taken for the first 50 meter is t1 and the remaining 50 meter is t2, तो ऑब्वियस सी बात है t1 बड़ा होगा। अगर आपने किसी को 100 मीटर हाइट से गिराया तो पहले 50 मीटर में उसके पास स्पीड कम होगी, स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही होगी, ग्रेविटी बढ़ा रही होगी स्पीड। तो पहले 50 मीटर की एवरेज स्पीड कम होगी तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, t1 टाइम ज़्यादा लगेगा। अगले 50 मीटर ट्रेवल करने में बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि उसने वेलोसिटी गेन कर दी होगी ग्रेविटी की वजह से। तो t2 कम होगा, t1 ज़्यादा होगा, t1 इज ग्रेटर देन t2। बी पार्ट। अगर आप t1 और t2 का रेशियो लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। t1 इज टू t2 का रेशियो हमें पता है 1/√2 माइनस 1। वही इक्वल हाइट अगर आपको दी हो तो जो टाइम इंटरवल्स का रेशियो होता था वो होता था आपका 1/√2 माइनस 1 1/√3 माइनस √2, इस तरह से। ठीक, तो इसको आप देखना चाहो तो कितना बनेगा, तो ये होगा 1/, इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं हम। ठीक है, थोड़ा बेहतर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा √2 + 1 और नीचे आ जाएगा आपका √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 1 बचेगा। ये रेशनलाइज कर लिया मैंने इसको, तो ये आपका आ जाएगा 1 + √2 की वैल्यू 1.4, तो ये आ जाएगा रेशियो 2.4।